तू किस तरह मेरे बेटे से ये काम काज करा रहा है। कहते नीचे उतरे और हारून रशीद ने जाके ना जोर से एक थप्पड़ अपने बेटे के चेहरे पे मारा। बेटा कहने लगा अब्बा जी मेरी गलती क्या है। फरमाने लगे तुझे पता ही नहीं तू किस शख्स के पास पढ़ता है, तू पानी डाल रहा है, तेरे उस्ताद को अपने हाथों से अपने पैर धोने पड़ रहे हैं। बेवकूफ, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उस्ताद के पैर धो। तुझे पता ही नहीं कि ये शख्स जब नबी पाक की हदीसें बयान करता है तो कईयों को मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाता है। ये पता नहीं तू किस मुहद्दिस का शागिर्द है। एक हाथ से पैर पे पानी डाल, दूसरे हाथ से धो। इसलिए कि बांध इल्मो जो करे फकीरी वो काफर मरे दीवाना हो। अगर तूने दुनिया में कामयाब होना है तो इससे फैज़ इल्म हासिल कर। बेटे याद रख, अगर तू इसकी बारगाह में हाजिरी देगा तो तू आगे बढ़ेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इतना बड़ा शख्स है, सानी उमर कहा गया, सानी उमर कहा गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, हजरत साले बिन किसान एक मुहद्दिस थे मदीने के, उनके शागिर्द थे। बच्चों को हम आज ही कहाँ बच्चे अदब करते हैं, साथ कहाँ अदब करते। एक स्टूडेंट मुझे कहने लगा जी हम अदब करते थे जब तक उस्ताद ट्यूशन नहीं लेते थे। अब उस्ताद भी तो ट्यूशन लेके पढ़ाते हैं। और मैंने कहा खुदा के बंदे क्या दे सकता है तू उस्ताद को। हजरत अली फरमाते हैं जिसने एक लफ्ज पढ़ाया मुझे गली में खड़ा करके बेच भी सकता है। तूने कीमत क्या डाली है। उस्ताद कुछ भी कर ले, उस्ताद ने तो उस्ताद ही रहना है ना मेरे भाई। लेकिन वो लबो लहजा हमारा मौजूद है। मुझे एक दफा मेरे कॉलेज के लोगों ने बुलाया, कहने लगे आप यहाँ भी पढ़े हुए हैं और मदारस में भी, तो जरा फर्क बयान करें कॉलेज का और मदरसे का, कुछ बयान करें। मेरे टीचर्स भी थे बहुत सारे, तो मैंने कहा माजरत के साथ यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बात करना, लेकिन एक जुमला मैंने मदरसे और कॉलेज में एक फर्क महसूस किया है। हमारा मदरसे का तालिब इल्म आज भी हमारे जूते उठा के आगे रखता है। वो आज भी उस्ताद की मोटरसाइकिल को टाकी मारता है, आज भी साफ करता है। हमारा मदरसे का तालिब इल्म आज भी उस्ताद को पुश्त नहीं करता। लेकिन कॉलेज का तालिब इल्म पूछता है इस्लामी अतला आया है, अंग्रेजी वाला आया है। मैंने कहा उसके तो लबो लहजे में अदब नहीं है। इसलिए मैंने दोनों जगह वक्त गुजारा तो मैं समझा हूं बड़े हालात खराब है मदरसों में भी। अब वो कैफियत नहीं रही जो बुजुर्गों की थी, लेकिन फिर भी अगर अदब है तो मदारस में अभी भी है, अभी भी खानकाहों में अदब है। यहाँ अभी भी खैर की तवक्को मौजूद। वहां से तो रुखसत हो गया, वहां तो मामला और तरह का हो गया। इल्ला माशाअल्लाह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जनाब साले बिन कैसान के पास पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, और फिर बाद में आप उनके मुरीद भी हुए, बकायदा दर्स लेते थे तरीकत का। हजरत जनाब साले बिन कैसान के पास तालीम थी। इनके वालिद जनाब अब्दुल अजीज उस वक्त मिस्र में बहुत बड़े ताजर थे, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद। तो इनके पास छोड़ गए, कहा मेरे बेटे की सिर्फ इनको दीन ना पढ़ाना, इसकी रूहानी तरबियत भी करना। एक दिन उस्ताद जी ने असर की नमाज का सलाम फेरा तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खड़े हो गए, एक रकत उनकी रहती थी पीछे। तो आपने नमाज के बाद बुलाया और बड़े मीठे लबो लहजे में कहा उमर क्या बात है तेरी एक रकत रह गई। तो कहने लगे उस्ताद जी मैं कंघी कर रहा था, शीशे के आगे खड़ा था, तो आईना देखते देखते बाल संवारते संवारते मुझे पता ही नहीं चला, जब आया हूं तो लेट हो गया। हजरत साले बिन कैसान रहमतुल्लाह अलैह ने इनके वालिद को मिस्र में खत लिखा, फरमाया आपका बेटा मेरी पूरी फर्मा बरदारी नहीं करता, कल को मुझे ना कहना तरबियत सही नहीं हुई। आज फलां तारीख को उसने एक रकत पूरी छोड़ दी है जमात के साथ, इसलिए कि वो कंघी कर रहा था बालों की, पूरी रकत छोड़ दी है। अब्बा जी बहुत बड़े ताजर थे, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मौलवी तो पागल हो गया, इसको तो पता ही नहीं क्या हो गया, अभी बच्चा हो जाएगा सियाना, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। हजरत अब्दुल अजीज ने वहां से एक शख्स भेजा पैसे देके, घोड़ा देके, फरमाया मदीने जाओ, और सीधा मदीने आया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को घर से उचका, बुलाया नहीं, जबरदस्ती पकड़ा, उचक के घोड़े पे बिठाया, हजाम की दुकान पे ले गए, फरमाया इसकी टेंड कर दो। ने बाल काट दिए और बाल कटवा के सीधे हजरत साले बिन कैसान के पास ले गए। कहने लगे हुजूर ये खाता है इसके वालिद का, मैंने इसकी टेंड करा दी है, जिस बालों की वजह से इसकी जमात रह गई थी मैंने वो बाल ही खत्म कर दिए। तो इसके वालिद कहते हैं आप जरा जरा से भी बात, एक जर्रा बराबर भी बच्चे के अंदर हम कोताही बर्दाश्त, हम इसे संवारना चाहते हैं, मुआशरे को देना चाहते हैं, हम एक खूबसूरत इंसान बनाना चाहते हैं। तो हजरत लुकमान कहने लगे बेटे तू चेहरा रुखसार बदल बदल के लोगों से बात न कर, अकड़ के न चल, इसलिए कि अल्लाह को अकड़ने वाले पसंद। तो क्या कर वक्त थी मशी का वक़्त मिन सौती, दरमियानी चाल चल, आवाज को पस्त रख। हम अपने बच्चों को म्याना रवि का दर्श नहीं देते। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो वो बस कहता है मेरा बेटा, मैंने सारे लाड देखे हैं, मैंने हर ख्वाहिश पूरी की है। ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं, जरूर ख्वाहिशात पूरी करें, अगर है तो कंजूसी करने से मना किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बच्चे को मोतदिल रखें, उसे धूप और छांव दोनों का पता होना चाहिए। अगर जमाने में कभी कड़ी धूप आ जाए तो उसे अंदाजा हो कि मैंने यहाँ कैसे खड़े होना है,
उसको उसको दरमियाना और म्याना रवि का उसे दर्श दें, उसे पता हो, वो नरम दिल भी हो और बुराई के मुकाबले में डट जाने की ताकत भी रखता हो। बच्चे को दरमियाना रास्ता, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा आलम निक़तसदा, जो दरमियानी चाल चलता है वो कभी तंग नहीं होता। और खैरुल उमूर औसतुहा, सबसे बेहतरीन रास्ता वो है जो दरमियाना होता है, इसमें अफरातो तफरीत नहीं होती। बच्चों को दरमियानापन सिखाएं, उनको उनको उनके लबो लहजे के अंदर ऐसा मिजाज पैदा करें कि जिसके अंदर वो अपनी दुनिया के अंदर बड़े संवर कर, बड़े निखर कर वो तराजू लेके निकले तो वो पूरे अदल के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। और फरमाया वगदुद मिन सौतिक, आवाज को पस्त रख, चिल्ला चिल्ला के न कभी बच्चों से बात करें और न कभी बच्चों की बात सुने। बच्चों के लबो लहजे में ठहराव होना चाहिए, उनकी आवाज का भी अदब है, उनकी आवाज, उनको बोलने का भी ढब सिखाएं, उनको बतलाएं कि तुमने गुफ्तगू कैसे करनी है। इसलिए कि इरशाद फरमाया इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, बेशक सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा।